पुराने समय की बात है। एक जंगल में दो नाग रहते थे जिनके पास नागमणि थी। एक का नाम शिमू नाग और दूसरे का नाम जोजो था। ये दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। शिमू नाग जो खाना खाता वो जोजो नाग को दिए बगैर ना खाता, और अगर जोजो नाग जो खाना खाता वो शिमू नाग को दिए बगैर ना खाता। एक दिन शिमू नाग और जोजो नाग खेलने के लिए निकले तो शिमू नाग का दांत जोजो को लग गया और खून निकलने लगा। शिमू नाग ये देखकर बहुत परेशान हो गया और डर कर वहाँ से भाग गया। अब जोजो नाग बहुत उदास हो गया कि ये शिमू नाग ने क्या कर दिया और अब कहाँ चला गया है। तभी जोजो नाग शिमू नाग की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन जोजो नाग को शिमू नाग ना मिला। जोजो नाग को फिक्र हो गई कि शिमू नाग ने खाना खाया है या नहीं। तभी रात हो जाती है। अब जोजो नाग को किसी चीज़ के खाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो जोजो नाग ने देखा कि शिमू नाग तो कुछ खा रहा है और जोजो नाग से पूछा तक नहीं। शिमू नाग पेट भरकर सो गया, लेकिन जोजो नाग को नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुई तो जोजो नाग ने देखा कि शिमू नाग किसी इंसान के साथ बातें कर रहा है। जोजो नाग बहुत परेशान हुआ कि इंसान तो लालची है, वो शिमू नाग से नागमणि चुरा लेगा। शिमू नाग ने उससे दोस्ती खत्म करके एक इंसान से दोस्ती कर ली थी। रात को जब शिमू नाग घर आया तो जोजो नाग बोला, मेरी बात सुनो, लेकिन शिमू नाग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे से कुछ नहीं बोला। अब जोजो नाग की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। अब हर रोज़ जोजो नाग शिमू नाग को एक इंसान के साथ ही देखता था। शिमू नाग सोचता कि उसने इंसान के साथ दोस्ती कैसे कर ली है, हालांकि वो बहुत ताकतवर और लालची है, किसी भी दिन उससे नागमणि चुरा लेगा। इसी तरह परेशानी में कुछ दिन गुजर गए। शिमू नाग ने जोजो नाग के पास आना छोड़ दिया। जोजो नाग ने शिमू नाग को कई दिनों से देखा तक नहीं था। एक दिन जोजो नाग शिकार के लिए निकला तो उसे महसूस हुआ कि इसके पीछे कोई आ रहा है। तभी जोजो नाग रुक जाता है और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक हिरन खड़ा था। हिरन ने जोजो नाग से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्यों बताऊं कहाँ जा रहा हूँ? हिरन उसको कोई बात बताना चाहता था। फिर उसने सोचा कि ये नाग तो बहुत गुस्से वाला है, अगर इसने मेरी बात सुनकर मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा। वो मैंने तो इसलिए पूछा कि मैं खाने की तलाश में निकला हूँ, जहाँ तुम शिकार के लिए जा रहे हो मैं भी वहीं खाना तलाश करता हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। दोनों खाना तलाश करने लगे तो हिरन को पहले खाना मिल गया। तो हिरन ने जोजो नाग से कहा, आओ खाना इकट्ठा खाते हैं। अजीब लग रहा है, तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, लेकिन खा लेता हूँ। जब खाना खा रहे थे तो हिरन ने कहा, थोड़ी दूर मैंने एक नाग और इंसान को देखा, वो दोनों किसी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसे मार देंगे। जोजो नाग जान गया। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? वह उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद जाकर देख लो। तुम जिसकी बातें कर रहे हो वो मेरा दोस्त है शिमू नाग। कुछ दिनों से हमारे बीच मामलात अच्छे नहीं हैं। उसने पिछली सारी बातें हिरन को बताईं। तभी हिरन बोला, उससे पहले कि वो तुम्हें मार दे तुम्हें कुछ करना होगा। ठहरो ठहरो, मैं सुनकर आता हूँ। जोजो नाग भागता हुआ गया जहाँ इंसान और शिमू नाग बातें कर रहे थे। वो उनकी बातें सुनने लगा। उसने वही बातें सुनी जो हिरन ने बताई थी। फिर एक दिन वही आदमी शिमू नाग को मारकर नागमणि हासिल करने लगा तो जोजो नाग ने उसे देख लिया और तभी जोजो नाग और हिरन भागते हुए आए और उस आदमी पर हमला कर दिया और वहीं मार दिया, और फिर शिमू नाग वहां से भाग गया। अगले दिन शिमू नाग जोजो नाग के पास गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में काम आता है।